दहेज प्रथा साल 2036 वो शाम गर्मी से बुरा हाल, कूलर की हवा में बैठा हर रोज़ की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था, डब्बा एलईडी। तो हमने रमेश की शादी में सादगी सा को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारी ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी लेडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन रमेश ने ससुराल से था। हम गीता को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज़ आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो। मैंने कहा हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे। समधी जी ने कहा क्या हो गया, अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से। मैंने बात को संभालते हुए कहा वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। समधन जी ने पीछे से कहा मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा समझना समझाना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फ़ोन कट गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना ज़रूर पता था कि जिस चीज़ की वे लोग मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने रमेश को आवाज़ लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या, मैंने पूछा। नहीं तो वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या, वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा ऐसा कैसे हो सकता है, गीता को तो पता है कि शादी का कर्जा ही अभी उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी। रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराया। बातचीत अब कोतवाल का विषय बनती जा रही थी। रमेश की माँ को काफ़ी देर से रसोई से हमारी बातों को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी। अब बातचीत का हिस्सा भी यहाँ भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो। रमेश की माँ ने कहा किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू, रमेश की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी इताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी, मुझे पता है आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। छोटी के इस शब्द दहेज ने सभी को स्तंभ करके रख दिया। मैंने अपनी हिंदी को किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के दिए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देखकर छोटी ने अपने बड़े को जाने का प्रणाम तो दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई में वो वाकुल अंदाज थी। लेकिन दादू के प्रथा दहेज को कब से बंद हो गई, और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं, छोटी ने कहा। छोटी के इस सवालों ने मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। बोलो ना दादू, दादू ने फिर कहा। मैंने छोटी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। दिल खोलकर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देना एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज प्रथा ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को मां की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी।
लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीत और मेहनत करना शुरू कर दिया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी है और इसलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसों और उपहारों की मांग की जाने लगी। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा की दूसरी प्रथा को जन्म देती है। फंडा यह है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों, तभी दरवाज़ों की घंटी बजी। छोटी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला, हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए गीता दरवाजे पे खड़ी थी। दोस्तों, अब है इंटरेस्टिंग कहानी में ट्विस्ट। देखिए क्या ट्विस्ट है, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए कहानी। खड़ी थी, आज से यही मेरा घर है, मैं वो घर छोड़ आई हूँ पापा। जो मेरा सौदा करे वो मेरे माँ बाप नहीं हो सकते, गीता ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा। रमेश की आंखें भर आई। उसने दौड़कर गीता को गले से लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। दोस्तों, मैंने अपने हाथ पर प्यार भरा एक हाथ महसूस किया, दो प्यार भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूम आने का निरंतर दे रही थी। रमेश की माँ और मैं बुढ़ापे के उस सफ़र से मोहब्बत का हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल जाए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का और लग जाए। साथियों, आपको दहेज प्रथा कहानी, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आपकी राय हम जानना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास भी कोई कहानी है तो हमको लिख भेजे, कमेंट में बताएं, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी अच्छी इमोशनल और सैड स्टोरी, ऐसे रोमांटिक वीडियो लाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, सुनते